हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, साथ में कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए और कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि 25 लाख फॉर्म गिरा है। और अगर आप पटना हो या फिर अच्छी जगह संस्थान में नहीं पढ़ रहे हो तो क्या आपसे क्रैक होगा या नहीं होगा। और दूसरे जो चैनल है या बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया दूसरे चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि 130 कट ऑफ है, मतलब 130 क्वेश्चन को आपको सही करना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बारे में डिटेल में आपको बताएंगे और बस आप वीडियो में बने रहना अंत तक, और जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस सेक्शन को आपको पढ़ना है। सेक्शन मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आने वाला है। तो अपने पास 4 सेक्शन है। रीजनिंग जो कि 50 क्वेश्चन आने वाला है, जीके जिसमें 50 क्वेश्चन आएगा, साइंस जिसमें 25 क्वेश्चन है, मैथ 25 क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से अगर आप सोचो तो जीके और रीजनिंग ये मेन पोर्शन है। ठीक है, सबसे इजी पोर्शन है रीजनिंग जो कि 50 क्वेश्चन आएगा। अगर आप डेली रीजनिंग पे 1 घंटा टाइम दोगे तो मेरे हिसाब से रीजनिंग आपको 40 टू 45 क्वेश्चन आराम से सही करवा देगा। ठीक है, और बाकी बात दूसरे सेक्शन में इतना सही करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी में आपको ये ध्यान करना होगा कि रीजनिंग को कैसे फोकस करें, कैसे पढ़े। देखो, रीजनिंग को होता क्या है कि हम लोग इजी वे में ले लेते हैं। आप नॉर्मली किसी भी जो कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है वो आपको बोलेगा कि अरे रीजनिंग पे उतना ध्यान मत दो, आराम से रीजनिंग हो जाएगा। लेकिन मेरा हमेशा से कहना है कि रीजनिंग को अच्छे से फोकस करो, क्योंकि अगर कोई आपको सबसे ज्यादा स्कोर करवा सकता है कम मेहनत में तो वो रीजनिंग ही है। ठीक है, तो रीजनिंग कैसे पढ़े। सबसे पहले तो देखो, रीजनिंग जो है आपको ये ध्यान करना होगा कि प्रीवियस ईयर जो चैप्टर वाइज किरण का बुक आता है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि हर एक सेक्शन, हर एक चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग में कितना चैप्टर होता है। ठीक है, तो रीजनिंग के हर एक चैप्टर को आपको एग्जाम देने से पहले बनाना चाहिए। एग्जाम देने से पहले अगर आप रीजनिंग बना लोगे तो देखो फर्क क्या रहेगा। अगर कोई सामने वाला रीजनिंग डेली नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट में रीजनिंग दे रहा है और आप रीजनिंग बना रहे हो डेली, तो फर्क कितना रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन का फर्क रहेगा। वो 3 क्वेश्चन आपसे कम करेगा, आप 2 से 3 क्वेश्चन आप ज्यादा करोगे, उसको 25 मिनट लगेगा, आपको 20 मिनट लगेगा। लेकिन ये 3 क्वेश्चन ही आपको कॉन्फिडेंस लाएगा एग्जाम में, क्योंकि अगर 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट जाएगा तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आपका लूज होने लगेगा। आपको लगेगा अरे यार रीजनिंग में ही 42 क्वेश्चन बनाया, 8 क्वेश्चन रीजनिंग में ही छूट गया, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा। तो इस वजह से नेक्स्ट जो पोर्शन है वहां पे आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग को जरूर बनाओ। किरण प्रकाशन का सेंट्रल लेवल का एसएससी का चैप्टर वाइज या रेलवे का जो भी आपको मिलता है चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर में 200 से 300 क्वेश्चन होगा। मुश्किल से एक चैप्टर को बनाने में 3 दिन लगेगा आपको। अगर 50 क्वेश्चन भी 1 घंटा में आप डेली बनाते हो समझ के 3 दिन लगेगा, और 20 क्वेश्चन होगा, मुश्किल से 60 डेज में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि रीजनिंग का जो भी चैप्टर आप बनाओगे उसका थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज वो बुक खरीदे बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। थ्योरी जरूर जानना है। थ्योरी मतलब वो क्या प्रोसेस है जिससे वो सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, वैसे उस बुक में पीछे सारा सॉल्यूशन दिया रहता है, लेकिन थ्योरी जरूर जानना। और हाँ, रीजनिंग बनाने के टाइम आप मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत बना लिए। आपको कुछ क्वेश्चन में अगर दिमाग लगता है तो वहाँ दिमाग को जरूर लगाना, क्योंकि इससे आपका दिमाग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो रीजनिंग बनाने टाइम कभी मत देखना। ठीक है, जितना टाइम लगता है किसी क्वेश्चन को सोचने में वो पूरा टाइम देना। ठीक है, टाइम देखना सिर्फ मॉक टेस्ट में बस। अगर नॉर्मल अगर आप पढ़ रहे हो डेली तो उसमें टाइम कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, दूसरा रीजनिंग के लिए बता रहे, एक तो चैप्टर वाइज आपको बनाना है, उसमें आपको 1.5 घंटा रीजनिंग डेली पढ़ो, 1 घंटा चैप्टर वाइज बनाओ, और 30 मिनट आपको मिक्स क्वेश्चन का भी बुक ही आता है। एसएससी का ले लो, रेलवे का ले लो, किसी का भी ले लो, तो ये मिक्स क्वेश्चन का बुक आता है, मिक्स क्वेश्चन भी बना लेना। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप रेलवे का भी बुक साथ में रखना, क्योंकि रेलवे का भी नोटिफिकेशन दे ही दिया है, तो आप कोशिश करना कि रेलवे का भी रखे, ताकि एक साथ 2 तैयारी हो जाए। ठीक है, तो रीजनिंग का ये पोर्शन खत्म हो गया। इस तरह से अगर आप जब तक एग्जाम होगा, मेरे हिसाब से तो एग्जाम जून तक नहीं ही होगा, जुलाई में हो सकता है या मे बी लास्ट जून में हो, तो लास्ट वीक ऑफ जून में हो मे बी। तो इतने दिन तक में आपका रीजनिंग 1-2 बार जरूर खत्म हो जाएगा। देखो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि एक बार मेरा चैप्टर वाइज रीजनिंग खत्म हो गया तो उसको छोड़ दे, नहीं। मतलब जब तक आप पढ़ते रहो, तब तक आप रीजनिंग को करते रहना। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा आते हैं जीके पे, क्योंकि ये भी 50 क्वेश्चन का है। जीके का कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, पहले उसको बता दे। देखो, जीके में इस चीज का मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी ही स्टार्ट कर देगा करंट के लिए और बिहार के लिए, जबकि वो अभी नहीं करना चाहिए आपको। मुश्किल से करंट और बिहार मिला के 10 क्वेश्चन होगा। अब अगर इस 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाते हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मात्र पास होने के लिए, पीटी पास होने के लिए 110 क्वेश्चन मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कटअप कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, 110 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आउट भी हो जाएगा तो 110 क्वेश्चन इज मैक्सिमम। अगर 110 क्वेश्चन आपका काट छाट के सही हो जाता है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सोच लो कि 140 क्वेश्चन में ही हमको फाइट करना है, क्योंकि करंट और बिहार को आप अगर पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो पोर्शन बहुत बड़ा है, आपका इधर छूट जाएगा। ठीक है, तो ये सब कब पढ़ना, तो ये सब क्या करना कि संडे के दिन 5-10 मिनट या फिर 5-10 मिनट से ज़्यादा ये समय कभी टाइम मत देना। ठीक है, या यूट्यूब कभी देखने का मन हो तो कोई करंट पढ़ाता है आपके हिसाब से, जो भी अच्छा पढ़ाता है तो उसको देख लो, या फिर नॉर्मली जो अभी कुछ घटनाएं हो रही है, जैसे कुछ लोगों को भारत रत्न दिया गया है, या फिर गवर्नर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ये सब बस ध्यान ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो करंट का यहाँ से। अब रही बात जीके जो मेन पोर्शन है उसके लिए बात करते हैं। देखो, अगर जीके सब दिन के लिए आपको तैयार करना है तो लूसेंट तो आपको पढ़ना ही चाहिए, या फिर और भी कोई लूसेंट टाइप का बुक है तो उसको जरूर पढ़ो। चैप्टर वाइज किसी भी चीज के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको आगे की भी तैयारी करनी है, अगर इसमें ही नहीं रहना, मान लो इसमें नहीं हो पाया और आगे की भी तैयारी करनी है, तो आपको लूसेंट जरूर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि लूसेंट अगर आप पढ़ोगे तो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
एक चीज़ और उसमें करना कि जैसे लूसेंट पढ़े तो लूसेंट के साथ-साथ जो है जिस चैप्टर का आप लूसेंट में पढ़े हो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक आपके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है। 1-2 प्रकाशन का हमेशा देखो हमेशा 1-2 प्रकाशन का बुक रहना चाहिए। जैसे कि आपके पास जैसे लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव का बुक आता है लेकिन वो थोड़ा टफ रहता है। उसमें जो आप याद करने जाओगे तो थोड़ा टफ रहेगा। लेकिन कोई नहीं, उतना टफ एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन वो बुक भी आपके पास होना चाहिए। मान लो कोई चैप्टर आप पढ़े तो वो बुक से जरूर ऑब्जेक्टिव बुक से जरूर एक बार देखना। मान लो एक चैप्टर पढ़े तो उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव से पढ़ लोगे तो आपको ध्यान रहेगा। ऐसे नहीं तो आप सिर्फ लूसेंट पढ़ते जाओगे तो आपको ध्यान कुछ भी नहीं रहेगा। कोई पूछेगा तो आप भूल जाओगे, या 2-3 चैप्टर के बाद पहले चैप्टर में क्या है वो आपको याद भी नहीं रहेगा। और अगर साथ-साथ ऑब्जेक्टिव लेते चलोगे तो आपको ध्यान रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए एक तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, या किरण प्रकाशन का सेंट्रल लेवल का एसएससी का आता है, रेलवे का आता है। तो ये 3 बुक तो आपके पास रहना ही चाहिए। बुक लेने में कभी भी कतई मत करना, ठीक है? क्योंकि बुक रहेगा तो सब कुछ रहेगा आपके पास, बुक ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश करना, सोशल मीडिया से पे मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा कोशिश मत करना पढ़ने का, ठीक है? वहाँ पे उतना कुछ आपको नहीं मिल पाएगा जो कि एक बुक में मिलता है, ठीक है? तो ये हो गया। साइंस तो आपको जीके के भी बारे में बता ही दिए। या फिर देखो 2-3 तरीके से पढ़ना है, वो हो गया। उसके बाद 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का भी बुक आपके पास होना चाहिए। ये तो याद करने का बता दिया, और 50 क्वेश्चन डेली आपको बनाना भी है जीके का। तो ये अगर सेंट्रल लेवल का जो एसएससी हो या बिहार का कोई एग्जाम का हो या और कोई भी एग्जाम का, जिस बुक में 4 ऑप्शन के साथ दिया हुआ रहेगा तो आप कोशिश करना कि उसको बनाने का 50 क्वेश्चन डेली बनाने का। ओएमआर शीट एक खरीद लेना, 50 क्वेश्चन डेली उससे बनाते रहना। तो उससे क्या फायदा होगा, जो आप उधर लूसेंट या और भी कुछ में पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा कि आप जो याद कर रहे हो वो सही हो रहा है या नहीं, ठीक है? एक बुक जीके का और आया है, वो कल आपको हम दिखाएंगे। कल हम बाजार में जाके खरीद के लाते हैं तो आपको दिखाते हैं। बिहार ऑल एग्जाम करके एक बुक आया किरण प्रकाशन का। ये बुक क्या है कि इसमें अभी तक बिहार का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो उसमें उसका कंसोलिडेटेड करके दिया हुआ है, ठीक है? तो आप खरीद सकते हो इसको भी, ये भी बुक आपके पास रहेगा तो आप तैयारी अच्छे से करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? और देखो लूसेंट में क्या पढ़ना चाहिए ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से हम लोग जैसे बिहार के लोग हैं तो हम लोगों को पॉलिटी बहुत समझ में आता है, तो कोशिश करना पॉलिटी पढ़ने का। और पॉलिटी इसलिए पढ़ने के लिए भी बोल रहे कि छोटा सा सेक्शन है और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है? तो पॉलिटी से स्टार्ट करना, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना। हिस्ट्री तो बहुत थोड़ा बहुत आप पढ़े ही होगे तो आपको ध्यान ही होगा। तो ऐसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे करके चलना, ठीक है? उसके बाद लास्ट में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक भी देख लेना, तो काम हो जाएगा। फिर आप चलते हैं मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत लोगों का वीक भी रहता है, बहुत लोगों का अच्छा भी रहता है। तो मैथ्स के लिए बुक तो नॉर्मली आर.एस. अग्रवाल का कॉम्पिटिटिव मैथ्स आता है, वो आप खरीद सकते हो। आर.एस. अग्रवाल का ही रहता है, तो वो आप खरीद सकते हो। चैप्टर वाइज उससे बनाओ। सबसे पहले नंबर सिस्टम से पढ़ना, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रहता है, ठीक है? उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ या प्रॉफिट लॉस, इस तरह से सारा चैप्टर पढ़ना। इसमें एडवांस को ज़्यादा ध्यान मत करना। सिंपल सा क्वेश्चन एडवांस से अलजेब्रा से रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री से, वो 10th लेवल का सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप जानते ही होगे, या फिर कोई प्रोबेबिलिटी से नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है जो कि आप बना लोगे, ठीक है? क्वेश्चन मैथ्स में ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, मीडियम क्वेश्चन रहता है। या फिर और अगर आपको चैप्टर वाइज, देखो हम हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज जरूर बोलेंगे पढ़ने के लिए। चैप्टर वाइज अगर पढ़ते रहोगे तो कंसेप्ट आता है, और कंसेप्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें टाइम का कोई भी खेल नहीं है, ठीक है? कि आपको बहुत स्पीड चाहिए एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी के लिए आपको स्पीड चाहिए, पीटी के लिए, लेकिन इसमें स्पीड नहीं चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट और ज्ञान चाहिए आपको, नॉलेज। देखो नॉलेज हर जगह चाहिए, नॉलेज प्लस स्पीड चाहिए अदर एग्जाम में, लेकिन इसमें स्पीड नहीं, नॉलेज चाहिए। क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, या इसको 30 मिनट्स हटा दो, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 2 घंटे में मात्र 25 क्वेश्चन आपका है मैथ्स, और 50 क्वेश्चन है रीजनिंग। रीजनिंग को 50 क्वेश्चन बनाने में 25 मिनट, 30 मिनट, और 25 मैथ बनाने में भी 30 मिनट अगर आप लगाते हो तो 1 घंटा। उसके बाद भी आपके पास 1 घंटा भी बाकी है। 75 क्वेश्चन जीके पढ़ने में आपको 20 मिनट लगेगा। उसके बाद भी अभी भी आपके पास 40 मिनट बाकी है, ठीक है? तो इसलिए इसमें स्पीड का कोई भी जरूरत नहीं है। नॉलेज, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा कि कैसे बनाया जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इस एग्जाम के लिए आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज पढ़ो, ठीक है? आपको जितना टाइम पॉसिबल होता है उतना पढ़ो। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि मैथ को 2 ही घंटा पढ़ना है, जीके को 1 ही घंटा पढ़ना है, ऐसा कहीं भी कुछ लिखा नहीं है। आपके पास जितना टाइम है, 6 घंटा टाइम आप अगर आपके पास बचता है तो 6 घंटे में ही हर सेक्शन को अपना-अपना टाइम दे दो, ठीक है? तो मैथ्स चैप्टर वाइज बनाओ। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एसएससी प्रीवियस ईयर या रेलवे का प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन का बुक आता है। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन में मत जाना, ठीक है? मीडियम क्वेश्चन में रखना। कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगेगा कि हार्ड है तो उसको छोड़ देना, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, मीडियम रहता है। देखो मीडियम रहता है फिर भी ज़्यादा स्कोर इसलिए नहीं जाता क्योंकि 75 क्वेश्चन है जीके का। ये जीके में 75 क्वेश्चन में जो एसएससी सेंट्रल लेवल का तैयारी करने वाला है वो वहाँ पे फ्लॉप कर जाता है, और मैथ्स रीजनिंग में अच्छा नंबर लाता है। तो इस वजह से सारा कुछ बैलेंस हो जाता है, ठीक है? या बिहार का रहे या सेंट्रल लेवल के एसएससी का तैयारी करने वाला रहे, दोनों यहाँ पे बैलेंस हो जाता है सिर्फ 75 जीके होने की वजह से, ठीक है? तो इसलिए आप ये मत डरना कि सेंट्रल लेवल का एसएससी वाला या और कोई अच्छी तैयारी करने वाला इस एग्जाम को क्रैक कर जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं। बैंक वाला भी इसको कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें 75 जीके है और 75 मैथ है। अगर किसी का मैथ और रीजनिंग सही है तो वो जीके में फ्लॉप करेगा, जिसका बैलेंस्ड है सब कुछ। मैथ्स में भी कुछ मार्क्स आ रहा है, रीजनिंग में भी मार्क्स आ रहा है, जीके में भी मार्क्स आ रहा है, साइंस में, वही इसको क्रैक कर पाएगा, यानी कि मीडियम और एवरेज स्टूडेंट, ठीक है? अगर आप मीडियम हो, एवरेज हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया मैथ्स का, ठीक है? अर्थमेटिक पे ज़्यादा, अंकगणित पे ज़्यादा ध्यान देना, अलजेब्रा एडवांस पे ध्यान मत देना। उसके बाद आ गया साइंस। साइंस के लिए लूसेंट का कुछ पोर्शन आप पढ़ो, लूसेंट का ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ो ही। उसके बाद लूसेंट पढ़ लिए, फिर द प्लेटफॉर्म का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है, उसको भी देख सकते हो, या अपने हिसाब से कुछ और देख सकते हो, या फिर आपके पास
बिहार बोर्ड का 10th का ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर है, तो उसमें भी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका आपके हिसाब से साइंस भी देख सकते हो, ठीक है। जो भी पढ़ना चैप्टर वाइज जरूर पढ़ना। और हाँ, मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि डेली मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद टाइम नहीं मिलता है तो मॉक टेस्ट मत लगाओ, अल्टरनेट लगाओ, या 3 दिन में 1 दिन लगाओ, या ये ध्यान कर लो कि 3 दिन तक रीजनिंग बनाएंगे और वो रीजनिंग के ही टाइम में 1 दिन मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, अगले दिन मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेंगे। मॉक टेस्ट जब भी लगाओ तो उसका एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि आपसे क्या गलती हो रहा है इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इस बात का ध्यान नहीं करोगे कि मेरे से ये गलती हो रहा है, वो उसको ध्यान नहीं करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। गलती क्या हो रहा है ये हमेशा ध्यान करना, एनालिसिस करना और उस पे वर्क करना। मैथ के जिस चैप्टर से क्वेश्चन बार-बार आपको छूट रहा है तो उस पे वर्क करना। जो भी चैप्टर पढ़ो उसका थ्योरी जानना जरूरी है, मैथ्स का या किसी भी चीज़ का पढ़ रहे हो थ्योरी जानना जरूरी है। अभी आप थ्योरी के साथ-साथ पढ़ो, फिर जैसे ही मई खत्म हो जाएगा, जून खत्म हो जाएगा, उसके बाद रपेट के बनाना स्टार्ट कर देना। जीके को भी एकदम रपेट के वन लाइनर पढ़ना स्टार्ट कर देना। 1-2 महीना में देखो, 1-2 महीना में बहुत पढ़ लोगे, बहुत पढ़ लोगे, ठीक है। और हमेशा कॉन्फिडेंट में रहना, एग्जाम हो या ना हो, एग्जाम को अपने ऊपर कभी हावी होने मत देना, सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है। अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। ये नहीं तो रेलवे का आपके सामने अभी रखा हुआ है, जिस अगर ये तैयारी इसी तरह से आप अगर करते रहोगे तो रेलवे में पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग को डबल डाटा में हमेशा बनाना, जैसे रैंकिंग चैप्टर में या और भी चैप्टर में, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी हो जाए। रेलवे का भी देखना, रेलवे का भी स्पीडी का साइंस का बुक आता है, उसको भी आप देख सकते हो। तो अपने हिसाब से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम जो बोले उसी हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से भी देख सकते हो। और एक बात, कट ऑफ आपको बता देते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि 110 क्वेश्चन इज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, चाहे कोई पटना में पढ़े या दिल्ली में पढ़े, ये मैक्सिमम है। क्योंकि जो 75 क्वेश्चन जीके का आ रहा है वो दिक्कत देगा सबको, ठीक है। इस वजह से 110 क्वेश्चन इज मैक्सिमम। और 25 लाख फॉर्म गिरा है तो इससे भी नहीं डरना है, क्योंकि आपको पता ही होगा, गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट हो, सबको पता होगा कि अभी बिहार में क्या होड़ चला है। आपका तैयारी हो या ना हो, कोई भी फॉर्म निकलता है फटाक से भर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट देखो, किसी को हम कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट आजकल गर्ल्स कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि गर्ल्स का ऐसे ही हो जाता है नौकरी, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी फॉर्म निकलता है तो अगर वो तैयारी कर रही है या नहीं कर रही है तो फॉर्म भर दो, या फिर बॉयज़ कैंडिडेट में भी ऐसा होता है कि ये तैयारी है या नहीं है, फॉर्म भर दो। तो इस वजह से कोई भी एग्जाम का भीड़ बढ़ जाता है। आप देखो ग्रुप डी का एग्जाम दो, फॉर्म करोड़ों में गिरता है, तो उसका कट ऑफ देखोगे तो 45, 44 इस तरह से जाएगा, कितना 100 में। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं, कॉन्फिडेंट रहना है। और बाकी बात, फोकस होकर अगर तैयारी नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। बिहार में अगर आपका किसी भी सेट में 85 क्वेश्चन आ रहा है, सही हो रहा है, तो आप ट्रैक पे हो, धीरे धीरे तैयारी होते होते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट का भी 85 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप ट्रैक पे हो, धीरे धीरे जून तक अगर एग्जाम नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि फोकस रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। पीटी में जितना मेहनत करोगे उतना ही फायदा है, क्योंकि हो सकता है मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम ना मिले, इसलिए पीटी में ही पूरा जोर लगा दो, ताकि मेंस में वैसा कुछ कंडीशन आ जाता है कि आप तैयारी नहीं कर पाओ तो भी आपका मेंस निकल जाए, ठीक है। और इस तरह से पढ़ाई करो, मन लगा के करो, ज़्यादा लोगों से ज्ञान मत लो कि क्या करें नहीं करें, मान लो कोई सक्सेस हो गया या और भी कुछ है, ज़्यादा लोग से ज्ञान लोगे तो बहुत दिक्कत होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, कोई भी, जैसे हम भी बता रहे तो मेरा भी मत ध्यान करो, लेकिन बस इतना आप ध्यान रखो कोई भी एग्जाम के लिए कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। उस एग्जाम में क्या पूछ रहा है, जैसे बीएसएससी में क्या पूछ रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, किस पोर्शन से ज़्यादा नंबर आ रहा है, साइंस और जीके और रीजनिंग से, तो हमको जीके और रीजनिंग को एकदम फोकस करना है बहुत ज़्यादा। मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, साइंस में 25 क्वेश्चन है, तो थोड़ा कम फोकस करेंगे। और अगर आपका रीजनिंग सही है, जीके सही है, तो मैथ और साइंस कमजोर है, तो ये दोनों को थोड़ा कम फोकस करेंगे, और मैथ्स और साइंस को ज़्यादा फोकस करेंगे। इस तरह से चलता है। कितना देर पढ़ना है वो आपके पे डिपेंड करता है, कितना देर में आप ग्रैब कर सकते हो, सुबह उठे या रात को देर तक पढ़े, ये सब आपके ऊपर, आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ भी जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ना, 8 घंटा पढ़े या 15 घंटा पढ़े, बस आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। और बाकी बात, ऐसा नहीं कि आप समझदार नहीं हो, आप भी खुद समझदार हो, सब कुछ आपको समझ में आता है। बस इतना ध्यान रखना कि आप कर सकते हो और फोकस रहो हमेशा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है,